कहते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी होम गार्ड के एग्जाम चल रहे हैं जिनका कल एग्जाम है। बोलोगे इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO किस वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है? इसका बनेगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र। अगला, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन बी रिहंद नदी पर बनाया गया था। अगला, हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में निम्नलिखित द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन सी बंगाली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? ऑप्शन बी मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? ऑप्शन ए देशों के बीच व्यापार। अगला है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को इस नाम से जाना जाता है? तो मैग्मा के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्न उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए नेपाली। अगला है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन डी शूटिंग। अगला, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? ऑप्शन ए पारंपरिक अर्थव्यवस्था। अगला, हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो ऑप्शन डी मुकुलन या बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से, यहाँ पर जगह खाली है, का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो बायो बिटुमैन। अगला, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो फरवरी 2000 में अपनाया गया था। अगला, अर्धकुंभ मेला, यहाँ पर जगह खाली, वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष में एक बार। अगला, टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन डी दुर्जोय दत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? ऑप्शन ए ICAR। अगला, नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक भागीदारी को एकीकृत करता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी स्मार्ट सिटीज मिशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन ए बहामियन डॉलर। अगला, किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अधिनियम के तहत वैज्ञानिक अधिकार प्राप्त हुए? ऑप्शन ए 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है? ऑप्शन सी IMF। अगला, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन डी वर्ष 2021 में। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ संतुलित करती है? ऑप्शन बी चरकुला नृत्य। अगला है, NULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगला है, ड्यूपॉन्ट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा
टेफ्लॉन की खोज की गई थी? ऑप्शन ए राय जे प्लंकेट। अगला, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के प्रति। अगला, कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए शंकर के द्वारा लिखा गया था। अगला, राष्ट्रीय औद्योगिक मलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई? यहाँ पर मलियारा नहीं है, गलियारा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 11। अगला, सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन सी, यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करने और बनाने का काम करता है। अगला, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की? ऑप्शन डी 1000 रुपये। अगला, विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आयात किया जाता था? ऑप्शन सी अरेबिया। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरियर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र से गुजरात। अगला, 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला था? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। अगला, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1908 में। अगला, किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? ऑप्शन डी नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार। अगला है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? ऑप्शन डी किंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? ऑप्शन बी प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 131। नेक्स्ट है, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज ने। अगला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? तो भारतीय महासागर क्षेत्र। अगला, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी 1.0003। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G की SI यूनिट है? ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम की घात -2। अगला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका नारा है? यह नारा हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला, 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था?
ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। अगला, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन। अगला है Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में रूपांतरित किया गया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विकास स्वरूप। अगला, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सितंबर का पहला सप्ताह। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री विजय का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। अगला, मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? ऑप्शन ए यूरेनियम की खोज की थी। अगला, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? ऑप्शन सी लद्दाख। अगला, मिट्टी की परत को जैविक परत कहा जाता है? ऑप्शन बी ओ परत। अगला, निम्नलिखित में से किस आविष्कारक को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूग। अगला, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा शामिल है? अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है, गांधी जी की शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाले उपन्यास कांतापुरा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी राजा राव के द्वारा। अगला, श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए कोलंबो। अगला, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री कौन हैं? ऑप्शन डी श्रीमती गुलाब देवी। अगला, बंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला? ऑप्शन डी शतरंज खेल के लिए। अगला, भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 42। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन बी इंडीड। अगला, भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए तलोजा नवी मुंबई। अगला, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अनामलाई पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी हाथी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए नैतिक मार्गदर्शक। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1995 में। अगला, चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गायब होता समुद्र। गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन बी 1986 में। अगला, निम्न में से कौन सा कृषि में एकल कृषि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन डी एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना। अगला, इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं? ऑप्शन ए कैरोसेल पोस्ट। समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुनर्वनीकरण। अगला, कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? ऑप्शन डी हेरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर की होती है? ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन बी लखनऊ। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन बी 62 करोड़। अगला, लेपाक्षी मंदिर के भित्ति चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी
आंध्र प्रदेश से। अगला, किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? पश्चिम बंगाल। दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीते? तो स्पेनिश भाषा के ध्यान संबंधी ट्रैक तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लैटिन संगीत एल्बम। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? ऑप्शन ए, कंपाला। बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए, पीला। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2025 तक NSIL ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी, 72। निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? अगला क्वेश्चन। ऑप्शन डी, कुवैती दिनार। किन आविष्कारों ने वर्ष 1878 से 79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक ताप दीप्त लैंप बल्ब का स्वतंत्र रूप से विकास किया गया था? ऑप्शन डी, थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान। अगला, आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकीय और मांग। तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केप कोमोरिन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? दूसरी अनुसूची में। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? ऑप्शन सी, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।